नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चले खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता रखे हैं। लखनऊ एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल धरने पर बैठे हुए हैं। लखीमपुर जाने के लिए दिल्ली से लखनऊ सीएम पहुंचे हैं। पुलिस ने एयरपोर्ट पर ही सीएम भूपेश बघेल को रोक लिया है, जिसके बाद अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वहां धरने पर बैठ गए हैं। ये बड़ा अपडेट इस वक्त हम आप तक पहुंचा रखे हैं। आपको बता दें कि यूपी चुनाव के लिहाज से कांग्रेस ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सीनियर ऑब्जर्वर बनाया है और लखीमपुर के इस घटना के बाद लगातार मुख्यमंत्री लखीमपुर जाने की कोशिश कर रहे हैं। पीड़ित परिवार से उन्हें मुलाकात करनी है और रोका उन्हें गया है। कल भी उनके प्लेन को वहां पर उतरने की इजाजत नहीं दी गई थी। आज जब वे दिल्ली से लखनऊ पहुंचे लखीमपुर जाने के लिए, तो एयरपोर्ट पर ही उन्हें रोक लिया गया है। इससे नाराज होकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एयरपोर्ट पर ही धरने पर बैठ चुके हैं। ये तस्वीरें इस वक्त हम आप तक पहुंचा रखे हैं लखनऊ एयरपोर्ट से, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल धरने पर बैठे हैं। मैं तो आया था यहाँ पीसीसी जाऊंगा, नेताओं से मिलूंगा, सीतापुर जाके प्रियंका जी को क्यों डिटेन किया गया उससे मुलाकात करके वापस जाने की सोच रहा था। लखीमपुर में चूँकि 144 धारा है, वहाँ जाने की परमिशन नहीं देते, तो मैं तो प्रियंका जी से मिलकर वापस चल देता। लेकिन अब ये लोग तो यही जाने नहीं दे रहे हैं। मुझे यही पढ़ के सुनाया गया कि आपको हम बाहर जाने नहीं देंगे, तो मैं फिर यहीं बैठ गया। और इस वक्त हमारे सहयोगी निखिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निखिल, आखिर क्या चल रहा है वहां पर? अभी क्या कुछ हो रहा है? अभी भी मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं धरने पर, क्या कह रहे हैं? अभी कुछ कहा उन्होंने? बिल्कुल दीपेश, अभी भी मुख्यमंत्री धरने पर बैठे हुए हैं। भूपेश बघेल का ये कहना है कि वो किसी भी स्थिति में कांग्रेस कार्यालय जाना चाहते थे। उन्होंने साफ कहा कि उनका मकसद लखीमपुर जाना नहीं था, वो सीतापुर जाना चाहते थे जहां प्रियंका गांधी मौजूद थी। उसके बाद जब पुलिस ने नहीं जाने दिया तो वहीं एयरपोर्ट पर वो परिसर के अंदर ही वो धरने पर बैठ गए हैं, विरोध जता रहे हैं। हालांकि पुलिस ने पहले ही तय कर लिया था कि भूपेश बघेल को वो लखनऊ एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलने देंगे। कल भी उनको आना था, कल भी उनकी जो फ्लाइट थी वो आनी थी, तो कल भी जो लखनऊ पुलिस थी, लखनऊ प्रशासन था, उसने उनको अनुमति नहीं दी थी। अब आज वो कमर्शियल प्लेन से यहाँ पहुंचे हैं, तो ऐसे में वो एयरपोर्ट तो ज़रूर पहुंच गए, लेकिन एयरपोर्ट से बाहर निकलने की उनको अनुमति नहीं दी गई है। इसके साथ ही आप देखें तो बड़ी संख्या में पुलिस बल यहाँ तैनात कर दिया गया है। किसी भी स्थिति में अगर कोई प्रोटेस्ट बाहर कम से कम एयरपोर्ट के हो तो उसे रोका जाए। आपसे थोड़ी देर पहले राज्यसभा सांसद, पूर्व सांसद पीएल पुनिया और प्रमोद तिवारी भी यहाँ पहुंचे थे। उनको भी अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई। कांग्रेस के जो भी लोग यहाँ आ रहे थे उन्हें जो है वो एयरपोर्ट परिसर में घुसने नहीं दिया गया। तो यही वजह है कि जो है नाराजगी है कांग्रेस के नेताओं की और खास करके भूपेश बघेल की, और वो एयरपोर्ट पर धरने पर बैठे हुए हैं। लगातार पुलिस अधिकारियों से इस बात को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें लखीमपुर नहीं जाना है, वहाँ धारा 144 है तो ठीक है, वो सीतापुर जाना चाहते हैं या वो प्रदेश कांग्रेस कार्यालय जाना चाहते हैं, तो ऐसे में उनको रोका नहीं जाना चाहिए। लेकिन पुलिस भी इस बात का तर्क दे रही कि उनके यहाँ आने से अच्छा, पुलिस के कोई बड़े अधिकारियों से आपकी कोई बात हो पाई है क्या कह रहे हैं? उन्हें रोकने का कोई खास मकसद बताया जा रहा है? क्योंकि अगर भूपेश बघेल कह रहे हैं कि वो लखीमपुर नहीं जा रहे हैं, उन्हें पीसीसी दफ्तर जाना है, उन्हें प्रियंका गांधी से मिलना है, तो इसको लेकर क्या पुलिस अधिकारियों की तरफ से कुछ कहा जा रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरह से लखीमपुर में स्थिति बिगड़ गई थी पिछले अगर 2 दिनों की बात करें, तो इस वजह से सरकार किसी भी तरह की कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। इस बात को मालूम है सरकार को कि अगर भूपेश बघेल बाहर निकले एयरपोर्ट से तो वो लखीमपुर जा सकते हैं, लखीमपुर में जाके किसानों से मुलाकात कर सकते हैं। क्योंकि पहले उनका जो कार्यक्रम आया था वो लखीमपुर जाने का आया था, तो लिहाजा प्रिकॉशन लेते हुए पुलिस ने उन्हें डिटेन किया है एयरपोर्ट परिसर के अंदर ही, और निश्चित तौर पर अब से थोड़ी देर बाद उन्हें वापस दिल्ली या भोपाल की या मध्य प्रदेश की या छत्तीसगढ़ की किसी फ्लाइट पर उन्हें बैठा दिया जाएगा और उन्हें यहाँ से रवाना कर दिया जाएगा। लेकिन अभी इस बात से नाराज होकर वो एयरपोर्ट परिसर में ही धरने पर बैठ गए हैं। निश्चित तौर पर ये बात पुलिस को पता है कि अगर भूपेश बघेल बाहर निकलते हैं तो वो पीसीसी भी जा सकते हैं, प्रियंका गांधी से मिलने भी जा सकते हैं सीतापुर, इसके साथ ही लखीमपुर जा सकते हैं। क्या वो रवाना होने के लिए तैयार हैं? कांग्रेस के और दूसरे नेता अगर वहां पर पहुंच रहे हैं तो क्या उनकी कोई वार्तालाप हो पा रही है? नहीं, बिल्कुल किसी से उनको मिलने की अनुमति नहीं दी गई है। अभी तकनीकी रूप से वो एयरपोर्ट परिसर के अंदर है,
बहुत सारे कांग्रेस के लोग आए थे जो उनसे मिलना चाहते थे, उनका वेलकम करना चाहते थे और उन्हें स्कॉट करके यूपीसीसी ले जाना चाहते थे। लेकिन जो स्थिति थी वो यहाँ सामान्य नहीं थी। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी लगाए गए हैं जिनका मकसद ये था कि कांग्रेस का कोई भी लीडर या कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता कम से कम एयरपोर्ट परिसर में न रहे। तो बहुत सारे लोगों को लौटा दिया। हमने खुद प्रमोद तिवारी और पीएल पुनिया से बात की थी, उन्होंने भी ये तर्क दिया है कि उन्हें एयरपोर्ट परिसर के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। वो स्वागत करने आए थे भूपेश बघेल का। फिलहाल अभी कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता कम से कम एयरपोर्ट परिसर में तो नहीं है, लेकिन एयरपोर्ट के अंदर भूपेश बघेल जरूर धरने पर बैठे हैं और अपना विरोध जता रहे हैं। जी बिल्कुल, वो अपने धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन क्या अब आगामी कोई स्ट्रेटेजी, आगामी कोई रणनीति उनकी तरफ से स्पष्ट की गई है? आगे अब क्या होने वाला है, इसको लेकर क्या कोई जानकारी मिल पा रही है? जैसा कि आप कह रहे हैं कि एयरपोर्ट अथॉरिटी और पुलिस प्रशासन उन्हें वापस या तो मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ या फिर दिल्ली की फ्लाइट पर बैठा सकता है, लेकिन क्या वो जाने को तैयार हैं? उनकी तरफ से कुछ कहा गया? बिल्कुल, भूपेश बघेल इसी बात का विरोध कर रहे हैं और यही वजह है कि धरने पर एयरपोर्ट परिसर के अंदर बैठे हैं। उनका ये कहना है कि वो कांग्रेस के प्रभारी हैं और उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, वो उत्तर प्रदेश के किसी भी शहर में जा सकते हैं, किसी भी जनपद में जा सकते हैं। हालांकि वो लखीमपुर नहीं जाएंगे, इसको लेकर उन्होंने कई बार ये बात कही, लेकिन उसके बाद भी पुलिस ने उन्हें बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी। तो यही वजह है कि वो धरने पर बैठे हुए हैं। वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें पुलिस प्रशासन से बाहर जाने की अनुमति मिले। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरह से पुलिस उन्होंने डिटेन किया है, पुलिस ये चाहती है कि चाहे वो लखनऊ से वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाए, चाहे वो मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ की किसी फ्लाइट पर चले जाए, लखनऊ में उनको एयरपोर्ट से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो ये तमाम तरह की व्यवस्थाएं पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से की गई है। बड़ी संख्या में, जैसे मैंने तस्वीरों के जरिए आपको दिखाया, कि पुलिसकर्मी मौजूद हैं। इसके साथ ही एयरपोर्ट परिसर के अंदर भी पुलिसकर्मी मौजूद हैं, पुलिस के तमाम आला अधिकारी मौजूद हैं। इस बात का प्रयास किया जा रहा है कि किसी भी स्थिति में एयरपोर्ट परिसर से बाहर ना निकल पाए। हालांकि पुलिस ये तर्क दे रही है कि लखीमपुर में धारा 144 लगी हुई है, अगर भूपेश बघेल लखीमपुर जाते हैं तो वहां स्थिति बिगड़ सकती है और यही रोकना उनका प्रयास है। और इसी वजह से पिछले 2 दिनों से आप देखें तो उत्तर प्रदेश में बहुत सारे ऐसे लीडर थे जो लखीमपुर जाना चाहते थे, लेकिन सबको रोका गया, किसी को जाने की अनुमति नहीं दी गई, सिर्फ किसान नेताओं को छोड़कर। तो ये जो है सरकार का और जो यूपी पुलिस है उसका ये कहना है। हालांकि भूपेश बघेल का तर्क वही है कि वो लखीमपुर नहीं जाना चाहते, वो सीतापुर जाएंगे, लखनऊ में रहेंगे, वो प्रियंका गांधी से मुलाकात करेंगे। तो उनके किसी कार्यक्रम से आकर उनको क्यों रोका जाए? आखिर एयरपोर्ट प्रशासन के एयरपोर्ट के अंदर ही उन्हें क्यों रोका गया, क्यों उन्हें डिटेन किया पुलिस ने? तो ऐसे तमाम सवालों को लेकर धरने पर बैठे हैं। निश्चित तौर पर पुलिस से उनकी इस बात को लेकर चर्चा भी हो रही है, लेकिन अभी उनकी अगली रणनीति क्या है ये नहीं तय हो पाया है। लेकिन पुलिस का कॉन्सेप्ट क्लियर है। पुलिस किसी भी स्थिति में उनको एयरपोर्ट से बाहर नहीं जाने देना चाहती। अगर जरूरत पड़ेगी तो उन्हें दिल्ली या मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ की जो पहली फ्लाइट होगी वहां से उनको रवाना अच्छा, मीडिया से भी उनको मिलने पर रोक है अभी फिलहाल? हाँ बिल्कुल, मीडिया से भी उनसे बात करने पर रोक है, चूंकि वो एयरपोर्ट परिसर के अंदर है और तकनीकी तौर से मीडिया वहां नहीं जा सकती। तो लिहाजा उनकी जो फ्लीट लगाई गई थी एयरपोर्ट के बाहर, उसे भी एयरपोर्ट परिसर से बाहर निकाल दिया है। इसके साथ ही लखनऊ पुलिस ने उन्हें कोई फ्लीट नहीं दी, तो निश्चित तौर पर वो परिसर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। ये तय कर लिया है जो प्रशासन और सरकार ने, और भूपेश बघेल को वापस जाना ही पड़ेगा। हालांकि वो विरोध कर रहे हैं, विरोध को लेकर वो एयरपोर्ट पर धरने पर बैठे हैं। जी बिल्कुल, लेकिन एक और चीज ये भी कि जब वे दिल्ली से लखनऊ के लिए रवाना हुए थे और वहां पर पहुंचे, उनके साथ अंदर क्या कोई और नेता भी है? कांग्रेस के कोई और नेता भी उनके साथ मौजूद थे या फिर मुख्यमंत्री अकेले हैं और उनका स्टाफ? बिल्कुल, मुख्यमंत्री और उनका स्टाफ दिल्ली से यहाँ पहुंचे हुए हैं। बहुत सारे कांग्रेस के ऐसे लीडर थे जिनको एयरपोर्ट पर उन्हें रिसीव करने आना था, लेकिन चूंकि पुलिस ने यह तय कर लिया था कि कोई कांग्रेस का व्यक्ति यहाँ एयरपोर्ट पर नहीं आएगा, किसी तरह की यहाँ बाधा न उत्पन्न हो, चूंकि हंगामे के आसार हो सकते थे, लिहाजा पुलिस ने पहले ही पूरे एयरपोर्ट को कम से कम कांग्रेस के लोगों से सैनिटाइज कर लिया था। किसी भी स्थिति में एक एक कार्यकर्ता को पहचान कर उन्हें एयरपोर्ट परिसर से बाहर कर दिया गया। तो ये संभावना बहुत कम है कि कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता कम से कम एयरपोर्ट परिसर में हो। बिल्कुल, जब पीएल पुनिया यहाँ पर पहुंचे थे तो क्या उन्होंने कुछ कहा? मीडिया से वे मुखातिब हुए, उन्होंने क्या मीडिया से बातचीत करते हुए कहा? क्योंकि अगर प्रियंका गांधी का जिक्र किया जाए, कांग्रेस के दूसरे नेताओं का जिक्र किया जाए जो लगातार आकर लखीमपुर जाना चाह रहे हैं या फिर कहीं मूव करना चाह रहे हैं, तो उन्हें अपने घरों में ही कैद कर दिया गया है। अब अगर छत्तीसगढ़ से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली होते हुए अगर लखनऊ पहुंचे हैं तो उन्हें भी एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। ऐसे मसले को लेकर जब पीएल पुनिया वहां पर पहुंचे थे तो क्या मीडिया से बात करते नजर आए या फिर नहीं?
बिल्कुल, एयरपोर्ट कैंपस में पीएल पुनिया और पूर्व राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी भी आए थे। दोनों लोगों ने मीडिया से बात की और हमसे बातचीत में उन्होंने ये बात बताई है कि वो एयरपोर्ट पे स्वागत करना चाहते थे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का, चूंकि वो यूपी कांग्रेस के प्रभारी भी हैं, तो ऐसे में वो यहाँ पर लोगों के साथ मंथन करना चाहते थे। कांग्रेस कार्यालय में कार्यक्रम था उनकी, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो लिहाजा उनका मकसद लखीमपुर जाना नहीं था। उसके बाद भी अगर उन्हें रोका जा रहा है तो इसको लेकर उन्होंने सरकार और पुलिस पर सवाल उठाए हैं। हालांकि प्रमोद तिवारी और पीएल पुनिया को दोनों को जो है एयरपोर्ट कैंपस से बाहर कर दिया गया है। तमाम कांग्रेस के लोग आना चाहते थे, सभी को बाहर कर दिया है और इसके साथ ही भूपेश बघेल इसी बात को लेकर नाराज होकर धरने पर बैठ गए। अब से थोड़ी देर बाद कांग्रेस कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी थी, तो वहां भी लोग इंतजार कर रहे हैं कांग्रेस का, लेकिन चूंकि पुलिस ने अब उन्हें डिटेन कर लिया है एयरपोर्ट परिसर के अंदर ही, तो उनका वहां पहुंचना बहुत मुश्किल है और बहुत कांग्रेस के तमाम दूसरे नेताओं से, जो उत्तर प्रदेश के नेता हैं, उनसे मिल पाना मुश्किल है। तो अब ये देखना होगा कि अगली रणनीति पुलिस और प्रशासन और सरकार की क्या होती है। क्या वो भूपेश बघेल को किसी भी स्थिति में लखनऊ में जाने देंगे या उत्तर प्रदेश के किसी जनपद में जाने देंगे या उन्हें दोबारा वापस भेजा जाएगा। बिल्कुल, कल भी कुछ ऐसा ही हुआ था जब उनके प्लेन को लखनऊ उतरने के लिए परमिशन नहीं मिली थी और आखिरकार उन्हें वापस दिल्ली पहुंचना पड़ा। दिल्ली पहुंचे, फिर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा था। क्या आज भी कुछ इस तरह की स्थिति निर्मित हो सकती है कि लखनऊ तो पहुंच गए, अब उन्हें लखनऊ से वापस दिल्ली जाना पड़ेगा और फिर मीडिया के जरिए वे मुखातिब होते हुए नजर आएंगे? हाँ बिल्कुल, ये सबसे महत्वपूर्ण है कि वो अब यहाँ से कहाँ जाते हैं। हालांकि जहाँ भी जाएंगे वो मीडिया से मुखातिब होंगे, चूंकि लखनऊ में उनको परमिशन नहीं दी जाएगी बाहर निकलने की, तो निश्चित तौर पर या दिल्ली या मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ वो किसी भी स्टेट पे जा सकते हैं और वहां से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। मैं रोकना चाहूंगा आपको। इस वक्त हमारे साथ शैलेश नितिन त्रिवेदी छत्तीसगढ़ कांग्रेस से नेता हैं, जुड़ चुके हैं। शैलेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। जानकारी आप तक पहुंची होगी, लखनऊ एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बैठे हुए हैं, धरना इस वक्त वे वहां पर दे रखे हैं, आप तक कोई इन्फॉर्मेशन पहुंची है? पूरे छत्तीसगढ़ में गहरी नाराजगी है। छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान के प्रतीक, छत्तीसगढ़ की पहचान, हमारे मजदूर किसान की सुनवाई करने वाले स्वयं एक किसान मुख्यमंत्री को जिस तरीके से किसानों तक पहुंचने से रोका जा रहा है, ये तो इंतहा हो गई तानाशाही की, ये तो हद हो गई। किसानों पे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा गाड़ी चढ़ा देता है, कुचल देता है किसानों को, मार डालता है, किसान घायल हो जाते हैं और उनके आंसू पोंछने के लिए यदि प्रियंका गांधी जी जाती हैं तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ मारपीट की जाती है और अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को रोका जा रहा है। किसानों तक पहुंचने से एक किसान मुख्यमंत्री को रोका जा रहा है, ये तो इंतहा हो गई है। ये तानाशाही चलने वाली नहीं है योगी और मोदी की, ये हद हो गई है। इसे देश के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज पूरे देश के सारे राज्यों में, सारे जिलों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। हम लोग भी यहाँ बलौदाबाजार में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और यदि इस प्रकार की हरकत जारी रहेगी तो किसान अंततः इस सरकार को छोड़ेंगे नहीं, इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। नहीं, वहां धारा 144 लागू है। अभी किसी भी बाहरी व्यक्ति के वहां पर प्रवेश पर रोक लगा रखी है ताकि व्यवस्थाएं अवरुद्ध न हो, तो ऐसे में क्या जाना जरूरी? कानून ये होता है साहब कि 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। धारा 144 में बाहरी लोगों के प्रवेश में कोई पाबंदी नहीं होती। अपने अनुसार कानून गढ़ने की कोशिश कर रही है भाजपा की सरकारें, ये चलेगा नहीं, इसको देश बर्दाश्त नहीं करेगा। ये घोर अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक कार्यवाही है भाजपा की सरकार की। नहीं, एक्चुअली हुआ ये शैलेश जी, वहां पर अधिकारियों के जो बयान सामने आ रहे हैं वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि यहां अभी सिर्फ किसान नेताओं को हमने एंट्री दी है जो किसानों से मिल सकते हैं, उन परिवारों से मिल सकते हैं। किसी भी राजनीतिक दल के व्यक्ति को यहां पर प्रवेश अभी नहीं है, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल का क्यों ना हो। अभी अगर वो प्रवेश करते हैं तो व्यवस्थाएं बिगड़ सकती हैं। राजनीतिक दल हैं, इनके पांव के नीचे से जमीन खिसक गई है, कोई किसान इनसे मिलना नहीं चाहता। आज के दिन इन लोगों ने जिस तरीके से किसानों को कुचला है, रौंद के मारा है, घायल किया है, लोगों के मन में भाजपा के प्रति नफरत है। क्योंकि भाजपा नहीं जाना चाहती इसलिए ये बाकी राजनीतिक दलों के लोगों को नहीं जाने दे रहे हैं। ये तो हद हो गई है, इंतहा हो गई है साहब। देश में कोई संविधान नाम की चीज है, कोई लोकतंत्र नाम की चीज है, बर्बाद कर दे रहे हैं ये लोग देश को। अच्छा शैलेश जी, जितनी कांग्रेस की मांगे थी वो सब तो मान ली गई, मुआवजा दे दिया गया, जांच के लिए समिति का गठन कर दिया गया,
उन परिवारों को सही जो व्यवस्थाएं हैं राहत के वो देने का प्रयास कर लिया गया, सारी चीजें हो गई है, रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है, फिर जाने का कोई खास मकसद? जो लोग मर गए उनकी जानें वापस आ जाएंगी क्या? उनके दुख दर्द में यदि कांग्रेस के किसान मुख्यमंत्री जाके शामिल होना चाहते हैं, प्रियंका गांधी जी उनका आंसू पोंछना चाहती हैं, राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र हुड्डा वहां जाते हैं, तो क्यों इनको तकलीफ हो रही है? उनको कुचलते समय इनकी सारी संवेदना कहां चली गई थी? उनको रौंदते समय भाजपा की सारी संवेदना कहां चली गई थी? आज हमको कानून व्यवस्था की सीख ना दे भाजपा, बहुत हो गया। ये इस तरीके से अलोकतांत्रिक रवैया है भारतीय जनता पार्टी की सरकारों। आगे की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी शैलेश जी? आज पूरे देश में सभी राज्यों में सभी जिला मुख्यालयों में जिला कलेक्ट्रेट का घेराव हुआ है। गृह राज्य मंत्री की बर्खास्तगी की मांग को लेकर ज्ञापन दिया गया है और आज जैसा राष्ट्रीय नेतृत्व का निर्देश होगा, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, देश का एक एक किसान इस अत्याचार के खिलाफ, इस अमानवीय कार्यवाही के खिलाफ आवाज बुलंद करेगा। मुख्यमंत्री साहब या उनके स्टाफ से किसी से आपकी कोई बातचीत को पा रखी है क्या? क्योंकि सवाल ये इसलिए है कि अब अगर उन्हें लखनऊ में तो जाने नहीं दिया जा रहा है, एयरपोर्ट से बाहर वो निकल नहीं पाएंगे, तो क्या वो छत्तीसगढ़ वापस लौट रखे हैं, दिल्ली जा रखे हैं? आपके पास कोई अपडेट? इन परिस्थितियों में अभी उनने वहां गांधीवादी तरीके से धरना देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री जी के साथ पूरा प्रदेश है, पूरा देश है, वे जो निर्णय लेंगे हम सब उनका समर्थन करते हैं। बिल्कुल। लेकिन शैलेश जी, फिर एक सवाल यहाँ पर यही खड़ा होता है कि सारी चीजें हो चुकी है, जांच के लिए कह दिया गया है, आप भी देखते हैं, क्योंकि एक सवाल कल भी मुख्यमंत्री जी से पूछा गया था कि सिलगेर मसला हुआ जब भी तो रोका गया था जाने से, फिर अगर लखीमपुर में ऐसी घटना हुई है तो कुछ दिनों के लिए व्यवस्थाओं को दुरुस्त होने दिया जाए, व्यवस्थाओं को बनने दिया जाए, उसके बाद फिर राजनीतिक दल अगर वहां पर पीड़ित परिवारों से मुलाकात करने जाएं तो कर सकते हैं। इनको शर्म नहीं आती? किसानों को कुचलते समय गृह राज्य मंत्री बन गए हैं तो सत्ता के घमंड में इनके बेटे कुचल देंगे, किसानों को मार डालेंगे, रौंद देंगे। अरे साहब, कहीं ना कहीं मानवता है कि नहीं? इन लोगों को शर्म आनी चाहिए, क्षमा याचना करनी चाहिए इनको इस देश के लिए, और गृह राज्य मंत्री के पद से उसको तत्काल हटाया जाना चाहिए। लेकिन एक सवाल शैलेश जी, एक सवाल लगातार बीजेपी ये भी उठा रखी है। जी चलिए, मैं रोकना चाहूंगा इस वक्त। राजनीतिक नौटंकी करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव हम सबको मालूम है, घटना के पटाक्षेप हो चुका है, एफआईआर की कार्रवाई हो गई है, मुझे नहीं लगता कि कुछ बचा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का भी फटकार लगातार लग रही है और ऐसे लोगों से मिलने के लिए वो जा रहे हैं जहां पर योगी जी जा कर के सब कुछ वहां ठीक हुआ है। उस परिवार को क्षतिपूर्ति की राशि, बाकी राशि दिए हैं। केवल महज राजनीतिक रोटी सेकने के दृष्टिकोण से ये सारे कार्रवाई कांग्रेस के द्वारा की जा रही है। तो शैलेश जी, आप अगर मेरी बात सुन पा रहे हो तो इस वक्त आप धर्मलाल कौशिक को सुन रहे थे जो कह रहे हैं कि सब कुछ तो वहां हो गया, अब क्या सिर्फ राजनीति करने जा रहे हैं वहां पर कांग्रेस के नेता? लगता है संपर्क हमारा हो नहीं पा रहा है। तो शैलेश नितिन त्रिवेदी हमारे साथ जुड़े थे जो लगातार इन बातों का जिक्र कर रहे थे, बड़ी मुखरता से वे इन परिस्थितियों की आलोचना कर रहे थे कि आखिर रोका क्यों जा रहा है, क्यों इस तरह से इस पूरे मसले को लेकर अब ब्रेकर्स लगाए जा रहे हैं। क्या कुछ कहा था अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उस धरने के दौरान, एक बार फिर आपको सुनवाते हैं। मैं तो आया था यहाँ, ईसीसी जाऊंगा, नेताओं से मिलूंगा, सीतापुर जाके प्रियंका जी को क्यों डिटेन किया गया उससे मुलाकात करके वापस जाने की सोच रहा था। लखीमपुर में चूँकि 144 धारा है, वहाँ जाने की परमिशन नहीं देते, तो मैं तो प्रियंका जी से मिलकर वापस चल देता। लेकिन अब ये लोग तो यही जाने नहीं दे रहे हैं। मुझे यही पढ़ के सुनाया गया कि आपको हम बाहर जाने नहीं देंगे, तो मैं फिर यहीं बैठ गया। तो सुना आपने, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कह रहे हैं कि मैं लखीमपुर नहीं जाना चाहता था, मुझे पता है वहां पर धारा 144 लागू है, जाने की अनुमति मुझे नहीं मिलेगी, इसलिए मैं प्रियंका गांधी से मिलना चाह रहा था और प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में जाने वाला था, लेकिन मुझे यहां से ही बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। हमारे सहयोगी अंकुश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकुश, इसको लेकर छत्तीसगढ़ में क्या किसी तरह की प्रतिक्रिया निकलकर सामने आ पा रही हैं?
देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर इसने इस पूरे मामले पर विपक्ष ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि केवल और केवल राजनीतिक नौटंकी करने का ये प्रयास है और उत्तर प्रदेश सरकार को बदनाम करने की कोशिश है, इसीलिए वहां पर इस तरीके का कदम उठाया गया है। अभी कुछ ही देर पहले नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक से जब बातचीत हो रही थी तो उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जब उत्तर प्रदेश की घटना के बाद वहाँ के मुख्यमंत्री ने उस पर संज्ञान लिया है, वहाँ पर मुआवजा की घोषणा की है, परिजनों से मिले हैं, परिचितों से मिले हैं और उसके बाद सब कुछ जब साफ हो गया है, किसानों के साथ सरकार की बातचीत बन गई है, तो उसके बाद ये कांग्रेस पार्टी जो है जिस तरीके से वहां पर माहौल बनाने की कोशिश कर रही है वो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक स्टंट है। और चूंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं और चुनाव में इस तरीके का फायदा उठाने की कोशिश यहां पर कांग्रेस पार्टी कर रही है, ऐसा विपक्ष का कहना। विपक्ष का स्पष्ट तौर पर कहना है कि कांग्रेस कोई भी कदम उठा ले, कुछ भी कर ले, लेकिन वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होंगे। फिलहाल वहां की जो उत्तर प्रदेश लखनऊ एयरपोर्ट से जो तस्वीरें निकल कर आई हैं उस पर विपक्ष जो है एक साथ हमलावर हुआ है। और रही बात कांग्रेस पार्टी की, यानी छत्तीसगढ़ का विपक्ष हमलावर हुआ है और छत्तीसगढ़ की जो सत्ता पक्ष है वो इन तमाम तस्वीरों पर सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहा है और उत्तर प्रदेश सरकार पर सवाल खड़े करता नजर आ रहा है। ये छत्तीसगढ़ की तरफ से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। बिल्कुल अंकुश, लेकिन क्या अभी कोई इस तरह का इनपुट मिल पा रहा है? क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को अब लखनऊ एयरपोर्ट से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। कोशिश होगी कि उन्हें जो भी फ्लाइट को उसमें बैठा दिया जाए, चाहे दिल्ली की हो या रायपुर की। तो रायपुर में क्या इस तरह से कोई जानकारी है कि वो यहां आ सकते हैं? अभी कोई ऐसी चर्चा? देखिए रायपुर आने की जो तैयारी है वो अभी तक ऐसी कोई तैयारी नहीं दिख रही है, लेकिन फिलहाल जी मैं रोकना चाहूंगा अंकुश आपको। इस वक्त हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लखनऊ में एयरपोर्ट पर धरने पर बैठे हैं, कैसे देखते हैं सर? धरने पे बैठने एक प्रकार से जो किसानों की घटना को लेकर जिस प्रकार राजनीति हो रही है, और मुझे लगता है कि विशुद्ध उस घटना का राजनीतिकरण किया जा रहा है। भूपेश जी को ख्याल नहीं है, बस्तर में जब आदिवासियों के ऊपर गोली चलती है और 3 आदिवासियों की मौत हो जाती है, तो उसके लिए ना जांच दल बनता, ना भूपेश जी जाते, ना उनके होम मिनिस्टर जाते। उस समय ख्याल नहीं आया कि किसानों की आदिवासियों की मौत हो रही है, और आज वहां पे जाके लखीमपुर में जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो क्या बस्तर के आदिवासियों की जान इतनी सस्ती है कि आज उनको लगता है कि उसके लिए कोई कदम ना उठाया जाए? डॉक्टर साहब वो कह रहे हैं कि पीड़ित परिवार से मिलने में आखिर क्यों रोका जा रहा है? कहां दिक्कत है? क्या किसी खास मकसद से विपक्ष के नेताओं को रोका जा रहा है वहां पर पहुंचने से? नहीं, जब लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति थोड़ी बहुत रहती है और किसान ये है तो आम आदमी की सुरक्षा के लिए भी उनको रोका जाता है। वहाँ भीड़ की स्थिति में सुरक्षा प्रदान करने के लिए है। डॉक्टर साहब कल सिलगेर वाले मामले को आपने उठाया था, उसको लेकर भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमने तो सिलगेर जाने से बीजेपी के नेताओं को नहीं रोका, वे ही आधी दूर जाकर वापस आ गए, वे ही मुलाकात करने के लिए वहां तक नहीं पहुंचे। हाँ, हमारा दल जरूर पहुंचा था। हमारे लोगों को रास्ते में रोका गया, और मेरी आपत्ति ये नहीं है कि हमारे लोगों को रोक दिया गया, जाने नहीं दिया, किसी को नहीं जाने दिया। मेरी आपत्ति है कि मुख्यमंत्री को जाना चाहिए, उसकी जवाबदारी है। गृह मंत्री को मिलना चाहिए, जब 3 लोगों की गोली में हत्या हो गई, उसका जवाब देना चाहिए मुख्यमंत्री को। जी, एक और चीज ये भी समझना चाहूंगा सर, क्या मुख्यमंत्री को इस तरह से बंधक बनाया जा सकता है, रोका जा सकता है? अगर वो कह रहे हैं कि हमें वहां तो नहीं जाना, हम लखीमपुर नहीं जा रहे हैं, हमें तो अपने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय जाना था, वहां पर भी नहीं जाने दे रहे, कोई खास वजह इसकी? अब वहाँ की क्या स्थिति है एयरपोर्ट में और क्या किस प्रकार उत्तर प्रदेश के हालात है, मैं यहाँ से बैठ के सभी विषय को पूरी जानकारी नहीं रखता। स्थानीय लोगों से बात करना ज्यादा बेहतर। नहीं, चूंकि आप बहुत लंबे वक्त तक मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं सर, संवैधानिक अधिकार क्या वहाँ क्या स्थिति है, कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है, जी जी, उसके बारे में यहाँ से कैसे बोल सकूँ? जी जी, ठीक जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो ये थे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, जिन्होंने कहा कि राजनीतिक ही मकसद है और यही वजह है कि वहां पर जाना चाह रहे हैं। यहां तक कि उन्होंने इस मसले को लेकर भी सिलगेर का जिक्र किया और कहा कि यहां पर तो जाना चाहिए, वहां जा नहीं रहे हैं। निखिल हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। निखिल, अभी कोई ताजा अपडेट लखनऊ में एयरपोर्ट से?
बिल्कुल किसी तरह की चहल पहल नहीं है, बहुत सामान्य परिस्थितियां लखनऊ एयरपोर्ट पर हैं। अभी भी उनको एयरपोर्ट परिसर के अंदर ही जो पहला हॉल है वहां पर डिटेन किया गया है। वहां पर उनके साथ पुलिस के आला अधिकारी भी मौजूद है। इसके साथ ही जो सुरक्षा कर्मी है वो बाहर गेट पर तैनात है और कोई भी कांग्रेस के कार्यकर्ता एयरपोर्ट परिसर में उसको आने की अनुमति नहीं दी गई है। और इसी वजह से भूपेश बघेल नाराज हैं और आज वो यहीं फर्श पर बैठकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, लखनऊ प्रशासन के खिलाफ विरोध दर्ज करा रहे हैं। विरोध कहीं ना कहीं पे दर्ज कराते हुए अभी नजर आ रहे हैं। साथ में रहें, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। अंकुश भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं।